ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अनुभूतियाँ। पार्ट 19। ड्रिल नंबर 45। विकर्म विनाश करना। महावाक्य। एवर रेडी का अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। स्वमान। मैं देह भान के गोल्डन व सिल्वर रूपी महीन धागों से भी पूर्णतया मुक्त एवर रेडी आत्मा हूँ। चिंतन। विकर्म विनाश करने के लिए एक ही अवस्था है, वह है बीजरूप अवस्था। निराकारी बीजरूप शिव बाबा के सम्मुख परमधाम में बिंदु रूप में टिक जाओ, एक ही संकल्प के साथ। गीत। ज्योति बिंदु से मिलन का रंग है न्यारा। ड्रिल। मैं मास्टर बीज रूप बिंदु स्वरूप आत्मा परमधाम में अपने अविनाशी पिता बीज रूप शिव बाबा के सम्मुख उपस्थित हूँ। विकर्म भस्म करने वाली ज्वाला स्वरूप किरणें शिव बाबा से निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जिससे मुझ आत्मा में भरे हुए विकर्मों का कीचड़ा जलकर भस्म हो रहा है। बाबा की ये किरणें विकर्मों के अंश वंश व कण कण को जलाकर नष्ट कर रही है। उनका सदाकाल के लिए संस्कार कर रही है। जिससे मैं आत्मा सच्चे सोने में परिवर्तित होती जा रही। मैं आत्मा हल्की, एकदम लाइट और माइट अवस्था को प्राप्त करती जा रही हूँ। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही। आहा, कैसी न्यारी, प्यारी व पावरफुल स्टेज है यह। मैं बीजरूप आत्मा स्वयं को परमधाम निवासी अनुभव कर रही हूँ।
अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में गोते लगा रही हो। कितना सुंदर व सुखद अनुभव है यह। कितना न शुक्रिया अदा करूं मैं शिव पिता का, जिन्होंने जन्म जन्मांतर के विकर्मों के बोझ से लदी तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान अवस्था में ला दिया। विकारों से जकड़ी मुझ तमो प्रधान आत्मा से विकारों की खाद निकाल मुझे मेरी वास्तविक आदि अनादि निर्विकारी एकदम पवित्र अवस्था में स्थित कर दिया। अब मैं आत्मा देह भान के अनेक प्रकार के गोल्ड सिल्वर रूपी सूक्ष्म धागों से पूर्णतया मुक्त हूँ। एवर रेडी हूँ। अब मैं आत्मा अपने घर में बाप समान बीज रूप अवस्था में स्थित हूँ। मेरे सत बाप, सत शिक्षक, अविनाशी साजन, मेरे स्वामी, मेरे सच्चे सच्चे सद्गुरु, मेरे मीठे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। ड्रिल नंबर 46। मास्टर ब्रह्मा। महावाक्य। बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडवपति के साथी आप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में सदा रहे, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रही है। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। हे स्वराजी, विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो। सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी आपके अधिकार में हैं। स्वमान। मैं आत्मा बाप समान सर्व शक्तियों को अष्टभुजाओं के रूप में धारण करने वाली अष्टभुजाधारी सर्वशक्तिवान मास्टर ब्रह्मा हो। गीत। ओम ध्वनि। सेकंड गीत है शिव से योग लगाओ, अष्ट शक्तियाँ पाओ। चिंतन।
मुझसे निकलती ओम ध्वनि की मधुर तरंगे एक प्रचंड ज्योति का रूप धारण किए परम धाम में शिव पिता को टच कर रही है। ओम ध्वनि के रिस्पॉन्ड में शिव पिता की शक्तिशाली अष्ट शक्तियों से संपन्न किरणें परमधाम से मेरे ऊपर पड़ रही है। शिव पिता से आती ये शक्तिशाली किरणें बरबस ही मुझे लाइट बनाकर सूक्ष्म वतन में खींच रही है। देखिए स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के लाइट स्वरूप के सम्मुख। ड्रिल। बाप दादा का अष्टभुजाधारी स्वरूप मेरे सम्मुख है। मैं बाप दादा के अष्ट शक्तियों से संपन्न स्वरूप से आती अष्ट शक्तियों की किरणों को एक एक भुजा के रूप में स्वीकार कर रही हूँ। जिससे मेरी एक एक भुजा बढ़ती जा रही है और मैं अष्टभुजाधारी बन जाती हूँ। प्रथम शक्ति। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा व्यापार, सारे रिश्ते नाते समेट लिए, उसी प्रकार बाबा मुझे भी अपना सब कुछ समेट लेने की शक्ति दे रही है। बाप दादा की दृष्टि से निकलता यह प्रकाश भुजा के रूप में मेरे कंधे पर आकर स्थित हो रहा है। जिससे मेरी एक आकारी भुजा बढ़ रही है। द्वितीय शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे समाज का विरोध सहन किया, कभी भी डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारी, उतनी ही सहन करने की शक्ति बाप दादा मुझे भी प्रदान कर रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि से निकलकर सहन शक्ति भुजा के रूप में मेरे कंधे पर आकर स्थित हो रही है। और मेरी एक भुजा और बढ़ जाती है। तृतीय शक्ति। जैसे बाप दादा सभी बच्चों की बातें सुनकर स्वयं में समा लेते हैं, वही समाने की शक्ति बाप दादा की दृष्टि से निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। और भुजा के रूप में मेरे कंधे पर आकर विराजमान हो रही है।
और इससे मुझे एक और भुजा प्राप्त हो जाती है। चतुर्थ शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने सम्मुख आने वाली हर आत्मा को सेकंड में परख लेते थे, कभी भी आत्माओं से धोखा नहीं खाया। वही परखने की शक्ति बाप दादा मुझे भी प्रदान कर रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि से निकल यह शक्ति भुजा रूप में मेरे कंधे पर आकर स्थित हो गई है। जिससे मुझे एक और अतिरिक्त भुजा मिल रही है। मैं आत्मा स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। पंचम शक्ति। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने सभी दादियों को सदा ही समान प्यार व सम्मान दिया, सबको समान समझा, कभी भी किसी से पक्षपात नहीं किया, कभी भी किसी की बातें सुनकर उनके प्रभाव में नहीं आए, सदा ही निष्पक्ष रहे। ठीक वैसे ही मुझे भी बाप दादा वही शक्ति दे रही है। बाप दादा की दृष्टि से निर्णय शक्ति निकलकर भुजा रूप में मेरे कंधे पर आकर स्थित हो रही है। जिससे मुझे एक और भुजा प्राप्त हो रही है। षष्ठम शक्ति। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने विरोधी आत्माओं की कोई परवाह नहीं की, सभी का सामना किया, उन्हें मारने आए तो भी ब्रह्मा बाप ने निडर होकर उन्हें अपने पितृवत स्नेह की डोर में बांध लिया। वही सामना करने की शक्ति बाप दादा की दृष्टि से निकलकर भुजा रूप में मेरे कंधे पर आकर विराजमान हो रही है। सप्तम शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपमान करने वाली असहयोगी अयोग्य आत्माओं को भी मेरा बच्चा कहकर दिल का स्नेह दिया, जीवन भर पालना करते सहयोग देते रहे, वही सहयोग की शक्ति बाप दादा मुझे भी प्रदान कर रहे हैं। बाप दादा के नैनों से किरणों के रूप में निकलकर यह शक्ति भुजा रूप में मेरे कंधे पर आकर स्थित हो रही है। अष्टम शक्ति।
जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा अनेक भाइयों बहनों की पालना करते हुए सदा पवित्र बनने बनाने की शिक्षा देते रहे, देह और देह के संबंधों के विस्तार को समेटकर सबको आत्मिक बिंदु स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रेरित करते रहे। ठीक वही विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बाप दादा मुझे भी दे रही है। बाप दादा के नैनों से वह शक्ति किरणों के रूप में निकल निकल कर मुझ में समाती जा रही है और यह शक्ति आठवीं भुजा के रूप में मेरे कंधे पर आकर स्थित हो रही है। और मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से संपन्न अष्टभुजाधारी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ। मैं आत्मा भी अब ब्रह्मा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व कर्मेंद्रिय चित अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को सेकंड में संकीर्ण कर देह से न्यारी बीजरूप अवस्था में जितना समय स्थित होना चाहूं स्थित हो सकती हूँ। अब मैं पूर्णतया शांत निसंकल्प निर्विकार बन गया हूँ। मुझे अनादि अवस्था से भटकाने वाले व्यर्थ संकल्प भी अपूर्णतया समाप्त हो गए हैं। अब मैं संपूर्ण निराकारी निर्विकारी निरहंकारी व निर्विघ्न बन गया हूँ। संपूर्ण व संपन्न बन गया हूँ। बाप समान बन गया है। अब मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को बाप दादा द्वारा प्राप्त ये सर्व शक्तियाँ मास्टर दाता बन विश्व की सर्व आत्माओं को देनी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी फरिश्ता स्थिति में विश्व ग्लोब पर स्थित होकर इन सर्व शक्तियों को समस्त विश्व पर बिखेर रहा हूँ। जिससे समस्त मानव जाति व साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन बन रहे हैं।
सभी अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति।